Hello, my dear students. Dear students, already we have learned about the heat chapter almost half. Now we are at the end of the chapter. हमने what is heat, what is the heat unit, yes, measurement Celsius, Fahrenheit, yes, these all we studied, and we also studied about the major transform of heat in three times: conduction, convection, and the last one radiation. Now we are going to read about the convection. What is given about here the convection? कन्वेक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि कोई भी जो चीज़ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है. यस, ऐसा होता है कन्वेक्शन में. तो जब मूवमेंट होता है उसको कन्वेक्शन बोला गया है. यस, जैसे कि ये जो मूवमेंट है ये लिक्विड या तो गैस के रूप में पॉसिबल है. लिक्विड में वाटर होता है और गैस में यस एयर होता है. चलिए पढ़ते हैं कन्वेक्शन के बारे में. तो यहाँ पे क्या दिया गया है प्यारे बच्चों कि इट इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अमॉन्ग फ्लूइड व्हेन अ फ्लूइड वेदर अ लिक्विड और अ गैस इज़ हीटेड. देखो फ्लूइड क्या होता है, ये लिक्विड या गैस स्टेट में हो सकता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि इससे थर्मल एनर्जी के बारे में पता चलता है. यस, तो मतलब जनरेट होता है. फिर उसके बाद आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो कैनेटिक एनर्जी होती है यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है, यस, वो कोलाइड होती है यानी कि कोलिजन होता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में. यस, और मूवमेंट होता है. आगे बताया गया है कि एवरी टाइम द पार्टिकल्स कोलाइड. देखिए इसमें कैसा होगा कि जितनी बार पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे वो चीज़ उतनी ही हल्की होती चली जाएगी. क्या होती चली जाएगी? हल्की. यस, तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है साइकिल के जैसा. यस, तो उसको कन्वेक्शन करंट बोला गया है. क्या बोला गया है? कन्वेक्शन करंट. यस, एयर के बारे में अगर हम बात करें तो एयर एक गैस का एग्जाम्पल है और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. यस, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि वो फ्लो होता है, बहता है, फास्ट बहता है, उसमें भी हीट जो हो ट्रांसफ़र होती हैं. यस, ऐसा. अब हम आगे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे कन्वेक्शन करंट के बारे में. तो कन्वेक्शन करंट को अगर आपको समझना है तो आपको ये चीज़ ऐसे समझना होगा कि जैसे आपका मान लो घर है, घर में खिड़की दरवाजे होते हैं जहाँ से घर के अंदर की गर्म हवा बाहर जाती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है. तो ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वेंटिलेटर की मैं बात कर रहा हूँ. किसकी? वेंटिलेटर की. मान लो प्यारे बच्चों कि एक रूम है, यस, जिसमें वेंटिलेटर और एग्जॉस्टर्स फैन यानी कि गर्मी निकलने का साधन लगा हुआ है. यस, वैसे तो बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उसमें लगा रहता है ताकि प्लांट्स को कूल कर सके इसके लिए. तो एग्जॉस्टेड फैन भी आपने देखा होगा जिसमें अंदर की हवा बाहर फेंकता है. तो ये दोनों चीज़ें वेंटिलेटर और एग्जॉस्टेड फैन लगा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताते हैं? यहाँ पे ये बताते हैं कि हम जो एयर ब्रीद आउट करते हैं यानी कि जो एयर निकालते हैं वो वार्मर रहती है. ठीक है, ऐसा बताया गया. तो वो मूव होती है. क्या बताया गया? उसको मूव होता है. ठीक है, आगे बताया गया है तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो बाहर ट्रांसफ़र हो जाती है और बाहर से जो कूलर चीज़ें हैं वो अंदर ट्रांसफ़र. तो इस तरह के ट्रांसफ़र को आप देख सकते हैं. ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कन्वेक्शन करंट का. किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन करंट का. अब मैं आगे आपको लैंड और सी ब्रीज के बारे में बताऊंगा. ब्रीज यानी कि हवा. प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि सपोज मान लो कि दिस इज़ अ लैंड और एंड दिस इज़ अ वाटर. यस, तो ये लैंड है आपका जहाँ पे ट्री बने हुए हैं. ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो सपोज अगर ये लैंड हॉटर है, लैंड क्या है? हॉटर, तो जो वाटर होगा वो क्या होगा? कूलर. तो अब यहाँ पे क्या होगा? शिफ्ट चालू हो जाएगा. यहाँ से हॉट चीज़ जो है वो वाटर की तरफ बढ़ेगा, वाटर के जो कूल चीज़ें हैं वो लैंड की तरफ आएंगी. ऐसे. तो ये कन्वेक्शन. तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रीज. ब्रीज का मतलब हवा. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. यस, ऐसे एग्जाम्पल दिए गए. अब यही सेम चीज़ ऑपोजिट भी हो सकता है. कैसे ऑपोजिट हो सकता है? सपोज मान लेते हैं कि भाई दिस इज़ द लैंड. ओके, नाउ दिस इज़ द वाटर. ओके, नाउ अगर मान लो ये हॉट है और ये कूल है तो क्या होगा? यस, हॉट जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती है? ट्रांसफ़र होती हैं जहाँ पे कूल चीज़ है और कूल चीज़ जो है वो हॉट चीज़ की जगह पे आती है. ऐसा. तो मूवमेंट होता है एक तरीके का. यस, तो उसी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे लैंड सी ब्रीज के बारे में आपको बताया गया है कि कब लैंड हॉट रहता है, कब वो कूल हो जाता है, कब वाटर के बारे में बताया गया कि ओशन जो है यस उसका पानी वार्म रहता है फिर वो कैसे कूल हो जाता है. तो उसके बारे में आपको बताया गया है. देखिए डे और नाइट का सीन अलग रहता है. डे में अगर हम देखें तो लैंड जो है यस हमारा जो अर्थ, यस पृथ्वी, वो क्या रहता है? वो
हॉट रहता है, लेकिन नाइट टाइम में वो कूल रहता है, तो और ऑपोजिट वाटर के साथ हो जाता है फिर। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। ओशियन करंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ओशियन वाटर जो भी, देखिए इसमें 2 से 3 चीज़ अपने को समझना है कि सपोज़ मान लो कि ये हमारा अर्थ है। ओके, मान लो कि दिस इज़ योर अर्थ, मैं बताता हूँ, दिस इज़ योर अर्थ। ओके, ये इक्वेटर लाइन गई एंड दिस इज़ योर सन। यस, अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, सन की रेज जो है वो, सन इसके सामने है तो ज़्यादा रे कहाँ पड़ेंगी? ओके, तो आपने देखा कि सन की रे इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ रही हैं, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा सन का रे पड़ेगा उतना ज़्यादा वाटर जो होगा वो हीट होगा और उसमें से करंट निकलेगा। करंट का मतलब ये नहीं कि थोड़ा आपको हीट फील होगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो इक्वेटरल पार्ट है वो ज़्यादा हॉट है, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यस, वो उतना ज़्यादा, मतलब उसका जो वाटर है वो इतना ज़्यादा हीटेड नहीं है। क्यों ऐसा रीज़न? क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर सन की रे पड़ रही है वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है गर्म है, और जहाँ पे कम सन की रे पड़ रही है वो चीज़ें, यस, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ओशियन में करंट्स कैसे बनते हैं, यानी कि पानी कितना गर्म ठंडा रहता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यस, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि कन्वेक्शन करंट ऑफ वार्म वाटर। देखिए, अब इसमें कैसा होता है, सपोज़ मान लो कि सर आपने तो हमें अर्थ के बारे में बता दिया कि इक्वेटर पे चीज़ें हॉट हैं, बाकी यहाँ पे कोल्ड और कोल्ड चीज़ें, तो इसमें कैसा होता है प्यारे बच्चों की जो हॉट चीज़ें हैं वो शिफ्ट होती हैं, क्या होती हैं? शिफ्ट होती हैं कोल्ड की जगह, और जो कोल्ड चीज़ें हैं वो इक्वेटर के पास आती हैं, तो ऐसा होता है। तो ये भी एक कन्वेक्शन करंट का एग्जाम्पल है। अब हम आगे प्यारे बच्चों रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। रेडिएशन में क्या बताया गया है कि ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र हीट होता है, ठीक है, एक हॉट बॉडी से दूसरी कोल्ड बॉडी में। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ है जो बर्न है, जिसमें आग लगी है, या कोई चीज़ ठंडी है, तो ये इसमें करंट जो है, हीट जो है ट्रांसफ़र होगा, ऐसा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हैव नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम इज़ रेडिएशन। यानी कि उनके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। तो जब बिना किसी एजेंट की मदद से हीट ट्रांसफ़र हो तब उसको रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। आगे क्या दिया गया कि इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन द हीट ट्रांसमिटेड बाय अ पार्टिकल्स। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई कंडक्शन और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स की मदद से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन रेडिएशन में पता चला कि कोई भी ऐसा पार्टिकल्स या मीडियम हमें नहीं चाहिए हीट के लिए। ओके, तो all the hot objects whether they are solid, liquid or gaseous can be transfer heat by radiation can occur even in vacuum. For example, heat is transmitted from the sun to the earth by the radiation. देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। जब मैं बता रहा था आपको कि सपोज़ मानो ये अर्थ है, यस, आपने क्या माना इसको कि दिस इज़ योर अर्थ, और ये आपका सन है, और सन से गर्म रोशनी निकल रही है, तो वो जो रे के थ्रू आप देख रहे हैं चीज़ें, यस, करंट ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो वो रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। यस, तो उसको हम बोलेंगे रेडिएंट हीट। क्या, व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट रेडिएंट हीट। तो सन और अर्थ का कुछ एग्जाम्पल हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट बाय अ हॉट बॉडी डिपेंड्स ऑन। देखिए, अब वो कितना हीट सामने वाले को दे रहा है या हॉट कर पा रहा है, तो वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहला कि टेम्परेचर क्या है उसका, और जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका, दोनों का। फिर उसके बाद कलर कैसा है, यस, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, तो वो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। यस, अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? टू एब्जॉर्व, यानी कि जो हीट रेडिएशन के थ्रू आ रही है उसको क्या कर लेना? एब्जॉर्व कर लेना। तो क्या बताया गया है उसके बारे में कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। देखिए, अब मान लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सपोज़ मान लो ये सन है एंड दिस इज़ द अर्थ। यस, तो आप जितना किसी चीज़ के पास जाओगे, यस, क्या होगा, आप मे भी आपके अंदर वो क्षमता हो सकती है कि आप वो चीज़ों को बर्दाश्त कर सको। मे भी अगर आप उन चीज़ों से ज़्यादा दूर हैं तो आप इजीली उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको एक फायर से दूंगा। सपोज़ मान लो कि आपके फ्रेंड्स ने यहाँ पर एक वुड को लेकर लकड़ी से आग जलाया, ठीक है, और ये आप हो यहाँ पर। सपोज़ मान लो आप अगर आग के ज़्यादा क्लोज बैठेंगे तो क्या होगा?
आप बोलेंगे सर 5 मिनट तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम देखें तो हमारी जो यहाँ से करंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और हमारी बॉडी हॉट होती जा रही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप थोड़ा दूर बैठो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर ये ठीक है कि हमें जितना चाहिए उतना हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैटर करता है प्यारे बच्चों। यस, व्हाट इज़ द मैटर? द मैटर इज़ डिस्टेंस। आप कितना किसी चीज़ के क्लोज हैं या फार हैं वो मैटर करता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। ओके, द बॉडी क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रिसीव्स मोर हीट देन वन फार्दर फ्रॉम द सोर्स ऑफ। यस, जो चीज़ पास में होगी उसको ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जल्दी वो चीज़ को हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो दूर होगी उसको कम। जैसे हमने नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में पढ़ा था। फिर अब हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ वाई द प्लैनेट दैट इनर प्लैनेट्स आर मोर वार्मर देन द आउटर प्लैनेट्स। इसीलिए अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा वार्म होती है और बाहर की गर्म। जैसे हमें पता है पृथ्वी के अंदर लावा वावा सब भरा हुआ है, तो इंटरनल जो चीज़ें हैं काफ़ी हॉट है और बाहर की जो चीज़ें हैं कोल्ड है, क्योंकि वो एक्सपोज हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते, आगे हम ब्लैक बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्वर देन द वाइट बॉडीज़ एज वेल एज द ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट रेडिएटर देन द वाइट बॉडीज़। देखिए, जो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो काली या ब्लैक तरीके की हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हीट को ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वाइट इतनी जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वो चाहे आप किसी वस्तु के बारे में समझो, चाहे क्लोथ के बारे में समझो, चाहे इंसानों के बारे में समझो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। आगे हमें यहाँ पे दिया गया है कि अ ब्राइटली शाइनिंग सरफेस इज़ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन बिकॉज इट अफेक्ट द रेडिएशन फेलिंग ऑन हीट। देखिए, अगर कोई चीज़ अगर चमक है, शाइनिंग है उसमें, यस, तो वो चीज़ों को एब्जॉर्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट। अब सपोज़ मान लो अगर मान लो कोई चीज़, जैसे आपने मिरर के साथ एग्जांपल एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक रे से दूसरे रे मिरर में ट्रांसफ़र होकर तीसरा रे में चला जाता है, ऐसा। तो अगर मान लो ऐसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, अगर मान लो सपोज़ ऐसा होता है, तो उसमें कैसा होगा, यस, कि जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। यस, उसने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उस पर वो ज़रा भी हीट नहीं हुआ या ज़रा भी गर्म नहीं हुआ। यस, बिना हीट या गर्म हुए उसने रेडिएशन को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, या रेडिएशन इनके लिए बेकार होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और यस, व्हाट इज़ द लास्ट वन, रेडिएशन। कंडक्शन में हमने क्या एग्जांपल पढ़ा कि कोई एजेंट होते हैं, पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कन्वेक्शन में पढ़ा कि मूवमेंट होता है। पहले वाले में तो वाइब्रेशन था, कंडक्शन में वाइब्रेशन भी होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रह के वाइब्रेट करते हैं ताकि सब, जैसे घंटा नहीं टन बज के वाइब्रेट करता है, ऐसे। सेकंड वाले में मूवमेंट बताया गया। थर्ड वाले में यस, बिना किसी एजेंट के हीट को ट्रांसफ़र बताया गया, जिसमें सन और अर्थ का गुड एग्जाम्पल हमने समझा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हमने बच्चों आपके इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन आप वीडियो बार बार देखते रहिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। ओके बच्चों।